अस्सलाम वालेकुम दिलचस्प दुनिया की देखने और सुनने वाले मुअज़्ज़िज़ अहबाब। बाबा वांगा एक मशहूर बल्गारियाई बसीरत रखने वाली खातून थी की पेशगोइयाँ हालिया दिनों में आलमी तवज्जो का मरकज बनी हुई है, खास तौर पर शाम की खाना जंगी और इसके मुमकिन नताइज के हवाले से। इनकी कुछ पेशगोइयाँ दुनिया के बड़े वाक़ियात से मुंसलिक की गई है, जैसे 9/11 के हमले, कोविड-19 वबा और दीगर अहम वाक़ियात। बाबा वांगा के मुताबिक शाम में हुकूमत का खात्मा एक आलमी तनाज़े की बुनियाद बन सकता है, जो मशरिक और मगरिब के दरमियान तीसरी आलमी जंग की सूरत में ज़ाहिर हो सकता है। मौजूदा सूरत हाल में शाम में मुसल्लह बागियों ने दमिश्क पर कब्जा कर लिया और सदर बशर अल-असद को रूस फरार होने पर मजबूर किया गया। असद हुकूमत का खात्मा, जो कि एक तवील अरसे से शदीद बहरान और बदअनवानी का शिकार रहे हैं, मुल्क को मजीद अफरा तफरी में धकेल रहा है। दमिश्क पर कब्जा करने वाले बागियों में हयात तहरीर उल शाम HTC शामिल है, जो एक शिद्दत पसंद ग्रुप है और इसे कई ममालिक ने दहशतगर्द करार दिया है। शाम के अंदर इस बगावत और मुख्तलिफ शिद्दत पसंद ग्रोहों के दरमियान झड़पें पूरे खित्ते को गैर मुस्तहकम करने का बास बन सकती है। इस तरह बाबा वांगा की दीगर अहम पेशगोइयाँ भी मौजूद हैं। बाबा वांगा ने 2025 के लिए कई अहम पेशगोइयाँ भी की हैं। यूरोप में बेचैनी और आबादी का ज़वाल, यूरोपी ममालिक में सियासी और समाजी बहरान पैदा हो सकता है और आबादी में कमी मुतवक्के है। इस तरह साइंसी और तिब्बी तरक्की उन्होंने पेशगोई की है कि कैंसर जैसे महलिक बीमारियों का इलाज दरियाफ्त होगा और लैब में तैयार करदा इंसानी अज़ा एक अहम हकीकत बन जाएगी। शाम की मौजूदा सूरत हाल, जहाँ बागियों ने हुकूमत का तख्ता उलट दिया है, एक नाजुक वक्त की निशानदही करती है। असद हुकूमत के खात्मे के बाद दहशतगर्द ग्रुपों और दीगर मुसल्लह तंजीमों के दरमियान इक़्तिदार की कशमकश एक मुमकिना बैनुल अक़वामी तनाज़े की राय हमवार कर सकती है, जो बाबा वांगा की पेशगोई को हकीकत का रंग दे सकती है। बाबा वांगा की पेशगोइयाँ हमेशा से मुतनाज़े और दिलचस्पी का मौजू रही है। मौजूदा आलमी हालात और शाम में जारी कशीदगी इनकी पेशगोइयों को मजीद तवज्जो का मरकज बना रही है। ये देखना बाकी है कि इनकी ये पेशगोइयाँ मुस्तकबिल में किस हद तक दुरुस्त साबित होती है।